हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फार्माकोग्नोसी लेबोरेटरी में किस तरीके के ग्लासवेयर्स, एपरेटर्स और इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं इसके बारे में। ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है और इसमें हम लगभग 10 ग्लासवेयर्स और 10 इक्विपमेंट्स और एपरेटर्स के बारे में बताएंगे, वो क्या है और इसको कहाँ पे किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है इसके बारे में। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं इसे ग्लास स्लाइड बोला जाता है या इसको माइक्रोस्कोपिक स्लाइड भी बोला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पतला फ्लैट ग्लास है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है और इसको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि नाम है माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, मतलब कि हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए किसी भी सैंपल जैसे कि ब्लड सैंपल या किसी टिश्यू को एग्जामिन करना है माइक्रोस्कोप के अंदर, मीन्स टिश्यू स्टडी के लिए, जैसे कि प्लांट के टिश्यू या एनिमल्स के टिश्यू को अगर एग्जामिन करना है या किसी ब्लड सैंपल या सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करना है अंडर द माइक्रोस्कोप, तो हम उस टिश्यू के सेक्शंस को या सैंपल को हम इस माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर रखते हैं और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है। टिश्यू का सेक्शन मतलब कि किसी भी प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू के एग्जामिनेशन के लिए हम उसको बहुत ही पतला मीन्स थिन उसका कट किया जाता है और उसके बाद उसको हम स्लाइड के ऊपर रखते हैं माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये हो गया ग्लास स्लाइड के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट ग्लासवेयर देख रहे हैं, इसको कवर स्लिप बोला जाता है। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही पतला जो है पीस ऑफ ग्लास है जो कि स्क्वायर शेप का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस कवर स्लिप का क्या काम होता है, तो माइक्रोस्कोपिक जो स्लाइड है मीन्स ग्लास स्लाइड के ऊपर जो हम स्पेसिमेन रखते हैं, जैसे कि प्लांट्स के टिश्यू, एनिमल्स के टिश्यू, ब्लड सैंपल या कोई सैंपल को रखा रहता है माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए, तो इस स्पेसिमेन के ऊपर इस कवर स्लिप से उस स्पेसिमेन को कवर किया जाता है ऑन द ग्लास स्लाइड और उसके बाद फिर उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है। तो कवर स्लिप क्या करता है, कवर स्लिप जो है हमारे स्पेसिमेन को जो हमने ग्लास स्लाइड पे रखा है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको ड्राई होने से बचाता है और स्पेसिमेन को कवर स्लिप से कवर करने पे वो एक जगह रहेगा। और इसके अलावा जब हम माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करते हैं तो उस ऑब्जेक्टिव लेंस को प्रोटेक्ट करता है, उसको स्टेन होने से बचाता है जब हम स्पेसिमेन के ऊपर कवर स्लिप लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे आप ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको वॉच ग्लास बोला जाता है। ये भी ग्लास का बना हुआ होता है, उसका शेप आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्कुलर कॉन्केव शेप है और इसको हम यूज़ करते हैं किसी लिक्विड को ऐसा सरफेस प्रोवाइड करता है टू इवेपोरेट, या अगर हम किसी सॉलिड सैंपल को वे करते हैं तो उसको रखने के लिए या किसी सॉलिड सैंपल को वे करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। मीन्स हम वेइंग मशीन में इस वॉच ग्लास को रखते हैं, उसको टेयर किया जाता है, मतलब उसके वेट को जीरो करके हम सैंपल जिसको वे करना है कोई अमाउंट में तो उसको हम इस वॉच ग्लास के ऊपर रख के वे कर सकते हैं। और इसको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में अगर कोई सब्सटेंस उसको हीट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और बीकर को हम कवर करने के लिए भी इस वॉच ग्लास को यूज़ कर सकते हैं, ताकि उस बीकर में जो भी हमने कंटेंट रखा हुआ है, जो भी लिक्विड या मटेरियल रखा हुआ है, उसको डस्ट या अदर पार्टिकल से कंटेमिनेट होने से प्रिवेंट करने के लिए। या इस वॉच ग्लास को हम स्मॉल अमाउंट में स्टेनिंग रिएजेंट, स्टेनिंग लिक्विड को रखने के लिए भी यूज़ किया जाता है स्लाइड प्रिपरेशन के टाइम पे, ताकि हमारा जो प्लांट टिश्यू है या एनिमल टिश्यू है उसको स्टेन कर सके इस वॉच ग्लास में रखे हुए स्टेनिंग रिएजेंट में डिप करके। जो ग्लासवेयर है इसको हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 साइज के ये टेस्ट ट्यूब हैं और दोनों टेस्ट ट्यूब जो है बोरोसिलिकेट ग्लास के बने हुए हैं। टेस्ट ट्यूब को हम जनरली यूज़ करते हैं डिफरेंट क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स डिफरेंट केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए हम इस टेस्ट ट्यूब को यूज़ करते हैं। क्योंकि ये बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है तो इसलिए हम इसमें केमिकल्स, रिएजेंट और लिक्विड डाल करके इसको बॉयल कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ये ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको हम ग्रेजुएटेड पिपेट बोलते हैं। ये जो पिपेट है ये बोरोसिलिकेट ग्लास का 5 ml का पिपेट है और इस पिपेट की मदद से हम किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम द वन कंटेनर टू अनदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट मार्किंग दिया गया है, डिफरेंट डिविजन्स हैं, तो इस डिविजन्स के अकॉर्डिंग हमको जितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है उतना वॉल्यूम हम मेजर करते हैं इस पिपेट की मदद से। इस ग्रेजुएटेड पिपेट से हम बहुत ही प्रिसाइजली किसी भी
लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसको पिपेट बल्ब बोला जाता है, रबर का बना हुआ होता है जिसकी मदद से हम लिक्विड को पिपेट में फिल करते हैं। मीन्स क्या किया जाता है, हम इस रबर बल्ब को प्रेस करते हैं जिससे वैक्यूम क्रिएट होता है और उसके बाद हम पिपेट को डिप करते हैं इनटू द लिक्विड जिसको हमको मेजर करना होता है। और स्लोली क्या किया जाता है, बल्ब में जो हम प्रेशर लगाए हैं उसको रिलीज करते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे लिक्विड जो है वो पिपेट में फिल होते जाएगा। और जितना हमको रिक्वायर्ड है उतना वॉल्यूम हम मेजर करते हैं और उसको फिर मेजर लिक्विड को ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी कंटेनर में। इसके अलावा और भी डिफरेंट वॉल्यूम के पिपेट अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ये 5 ml का है, वैसे ही 10 ml और 1 ml के भी अवेलेबल होते हैं। इसको बीकर कहा जाता है। बीकर सिंपल सा एक ग्लास कंटेनर होता है जिसमें हम किसी भी लिक्विड को, सैंपल्स को, रिएजेंट्स को रखते हैं और इसको हम लिक्विड को रखने के लिए, मिक्स करने के लिए, स्टिर करने के लिए, सोल्यूशन बनाने के लिए और लिक्विड को हीट करने के लिए इस बीकर को यूज़ किया जाता है। बीकर्स डिफरेंट साइज में अवेलेबल होते हैं। 10 ml के भी बीकर अवेलेबल होते हैं, 50, 100, 250, 500 ml, 1000 ml के भी बीकर आते हैं। ये जो बीकर है ये 250 ml का बीकर है, मतलब कि इससे हम अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। और ये जो बीकर है ये बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है। बोरोसिलिकेट ग्लास मतलब जो भी ग्लास वेयर बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ होता है वो हीट रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि हाई टेम्परेचर को ये रेजिस्ट करता है। मीन्स बहुत ही हाई टेम्परेचर में ये ब्रेक नहीं होगा। बोरोसिलिकेट ग्लास लगभग 350 to 400 टेम्परेचर तक को हैंडल कर सकता है। मीन्स अगर किसी लिक्विड को हमको बॉयल करना है तो हम बोरोसिलिकेट ग्लास से बने हुए बीकर को ही यूज करेंगे। अगर हम नॉर्मल ग्लास के बीकर को यूज करेंगे या नॉर्मल ग्लास के कंटेनर को जो कि बोरोसिलिकेट ग्लास का नहीं बना हुआ है, मीन्स सिंपल सोडा लाइम ग्लास का बना हुआ है, हाई टेम्परेचर पे हीट करने पे क्या होगा, ग्लास ब्रेक हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी हमको हीट अप्लाई करना होता है, हाई टेम्परेचर अप्लाई करना होता है तो हम बोरोसिलिकेट ग्लास से बने हुए कंटेनर को यूज किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सिंपल सा 100 ml का बीकर है, ये बोरोसिलिकेट ग्लास का नहीं बना हुआ है, ये सिंपल सोडा लाइम ग्लास का बना हुआ है। तो इसलिए हम इसमें जस्ट लिक्विड को मिक्स करने के लिए, सोल्यूशन बनाने के लिए या लिक्विड ट्रांसफर करने के लिए इसको यूज करेंगे और हीट करने के लिए इस बीकर को हम नहीं यूज कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर पे हीट करने पे या किसी लिक्विड को बॉयल करने पे ये बीकर ब्रेक हो जाएगा। ये 1000 ml का बीकर है और किसी भी लिक्विड को पोर करने के लिए इसमें स्पाउट बना हुआ होता है, आप देख सकते हैं। बहुत ही स्मॉल साइज का 10 ml का बीकर है और ये भी बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है। मीन्स हमको अगर बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में या बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सोल्यूशन बनाना है तो हम इस 10 ml के बीकर को यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आप ये ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको कोनिकल फ्लास्क बोला जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो शेप है ये कोन शेप का है और इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें ग्रेजुएशन है फॉर द वॉल्यूम मेजरमेंट और ये भी बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है। 250 ml का ये बोरोसिलिकेट ग्लास है और जनरली कोनिकल फ्लास्क को भी यूज़ किया जाता है मिक्सिंग के लिए, सॉल्यूशंस को हीट करने के लिए अगर वो बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है कोनिकल फ्लास्क, और ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन केमिकल एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं हम, जैसे टाइट्रेशन के टाइम पे ब्यूरेट से जब ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड को नीचे कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट करने के लिए, जिससे हम इस कोनिकल फ्लास्क में एंड पॉइंट डिटेक्ट करते हैं। कोनिकल फ्लास्क को एक्सट्रैक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। मींस सॉल्वेंट की मदद से क्रूड ड्रग से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकालने के लिए हम इस कोनिकल फ्लास्क को यूज़ कर सकते हैं। जो आप देख रहे हैं ये भी 250 ml का कोनिकल फ्लास्क है और आप देख सकते हैं इसमें कोई ग्रेजुएशन नहीं है वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए, ना ये बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है। मीन्स सिंपल ये सोडा लाइम ग्लास का ये कोनिकल फ्लास्क है। मीन्स इस कोनिकल फ्लास्क को हम हीटिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। कोनिकल फ्लास्क के टॉप में हम स्टॉपर लगा सकते हैं, कॉर्क लगा सकते हैं, ताकि हम जो लिक्विड है उसको शेक कर सके, स्टे कर सकते हैं, ताकि वो कोनिकल फ्लास्क के बाहर ना आ सके। आप ये ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको मेजरिंग सिलेंडर कहा जाता है। ये टॉल नैरो कंटेनर होता है जिससे हम किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। और ये जो मेजरिंग सिलेंडर है ये 50 ml का मेजरिंग सिलेंडर है। 5 ml से लेकर टोटल 50 ml तक किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5 ml का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हर एक डिवीजन क्या हुआ, हर एक डिवीजन जो है 0.5 ml का हुआ। मीन्स इस मेजरिंग सिलेंडर में 1 डिवीजन इक्वल्स टू 0.5 ml। और क्योंकि इसमें मार्किंग होते हैं डिफरेंट वॉल्यूम्स के, मीन्स ग्रेजुएटेड होता है, इसी कारण से इसको ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी बोला जाता है। और ये देख सकते हैं आप इस मेजरिंग सिलेंडर में भी स्पाउट बना हुआ है। मीन्स इस मेजरिंग सिलेंडर के लिक्विड को स्पाउट के थ्रू हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और बीकर और कोनिकल फ्लास्क के कंपैरिजन में मेजरिंग सिलेंडर से जो वॉल्यूम हम मेजर करते हैं लिक्विड का वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसलिए हमको अगर वॉल्यूम मेजरमेंट करना होता है लिक्विड का तो हम मेजरिंग सिलेंडर को प्रीफर करते हैं। डिफरेंट वॉल्यूम्स के मेजरिंग सिलेंडर अवेलेबल होते हैं, जैसे
जैसे 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml, 1000 ml के भी मेजरिंग सिलेंडर अवेलेबल होते हैं। इसको रिएजेंट बॉटल बोला जाता है। इस रिएजेंट बॉटल को हम डिफरेंट केमिकल रिएजेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एसिड हो गया, अल्कली हो गया या अदर रिएजेंट्स, जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो गया या कोई अल्कली सॉल्यूशन हो गया, ये डिफरेंट रिएजेंट्स जो हम डिफरेंट केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में यूज़ करते हैं, तो उन रिएजेंट्स को हम बना के इस बॉटल में हम स्टोर करके रख सकते हैं। वो केमिकल्स को या तो लिक्विड फॉर्म में या तो पाउडर फॉर्म में इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये जो रिएजेंट बॉटल इस ग्लास से बने हुए होते हैं वो एंटी कोरोसिव होते हैं, मतलब कि कोरोजन नहीं होता है, इसलिए हम सेफली जो है हम इसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएजेंट बॉटल में इस तरीके से स्टॉपर मींस कैप प्रोवाइडेड रहता है। को ग्लास रॉड बोला जाता है या इसको हम स्टिरिंग रॉड बोलते हैं, जैसा कि नाम है, इसको हम स्टिर करने के लिए यूज करते हैं। मतलब कि अगर हमको कोई सोल्यूशन बनाना है तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, स्टिर किया जाता है इस ग्लास रॉड की मदद से। मींस केमिकल्स को लिक्विड में मिक्स करने के लिए हम इस ग्लास रॉड को यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आप ये देख रहे हैं ये मफल फर्नेस है। ये मफल फर्नेस बहुत ही हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है। ये कोई प्लांट मटेरियल, क्रूड ड्रग या कोई भी सैंपल को हम इसमें रखते हैं तो उसके ऑर्गेनिक मैटर को बर्न करने के लिए ये मफल फर्नेस यूज किया जाता है। फार्माकोग्नोसी लैब में इसको जनरली ऐश वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, टोटल ऐश, एसिड इनसॉल्यूबल ऐश निकालने के लिए, जिससे हमको उस पर्टिकुलर क्रूड ड्रग के प्यूरिटी और क्वालिटी को हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हैं ये हॉट एयर ओवन है। फार्माकोग्नोसी लेबोरेटरी में जनरली इसको प्लांट मटेरियल को, क्रूड ड्रग्स को ड्राई करने के लिए यूज किया जाता है, उस प्लांट मटेरियल, उस क्रूड ड्रग से मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ होने से बचाने के लिए। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट से पहले ग्लासवेयर्स को वॉश करके ड्राई करने के लिए भी हॉट एयर ओवन को यूज किया जाता है। इसके अलावा लॉस ऑन ड्राइंग मेथड से मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए, मीन्स किसी भी क्रूड ड्रग में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको पता लगाने के लिए हॉट एयर ओवन यूज किया जाता है, लॉस ऑन ड्राइंग मेथड को यूज करके। तो किसी क्रूड ड्रग या प्लांट मटेरियल का ड्राई वेट लेना है तो उसके मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है और उसको फिर वे किया जाता है उस ड्राई सैंपल को। इसके बाद नेक्स्ट जो आप ये देख रहे हैं इसको डेसिकेटर कहा जाता है। डेसिकेटर यूज़ किया जाता है अगर किसी सैंपल में बहुत ही ट्रेस अमाउंट में अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। दूसरा, अगर किसी सैंपल को हमको मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने से प्रिवेंट करना है, उसको रोकना है, तो हम इस डेसिकेटर के अंदर उसको रख देते हैं। ये क्या करता है, डेसिकेटर एक मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिससे क्या होगा, जिससे वो सैंपल जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जो ड्राइड सैंपल है वो ड्राई ही रहेगा और खुले एनवायरनमेंट में अगर उसको रख दिया जाएगा तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन अगर उसको डेसिकेटर में हम रखेंगे तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो सैंपल जो है ड्राई ही रहेगा। जैसे मान लो अगर किसी सैंपल को हमने ड्राई किया है ऐश वैल्यू निकालने के लिए, मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए, और उसको वे करना है, वे करने से पहले उसको हमको ठंडा करना होता है। तो कूल करते समय अगर हम ओपन उसको रख देंगे तो क्या होगा, एनवायरनमेंट से वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उस कूलिंग प्रोसेस में हम उसको ठंडा कहाँ करते हैं, उसको डेसिकेटर में ठंडा करते हैं ताकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करे ड्यूरिंग कूलिंग। डेसिकेटर एक तरीके का एयर टाइट वेसल होता है। ये डेसिकेटर का लीड है, ये ग्रीस रिम है और नीचे डेसिकेटर का चैम्बर है। आप देख सकते हैं डेसिकेटर के अंदर एक परफोरेटेड डिस्क दिख रहा है। इस परफोरेटेड डिस्क में ही हम अपने सैंपल को रखते हैं। अब ये ग्रीस रिम है, यहाँ पे हमने ग्रीसिंग करते हैं। परफोरेटेड डिस्क निकालने के बाद आप देखेंगे एक सेक्शन है जहाँ पे हम अपने डेसिकेंट्स को रखते हैं। डेसिकेंट्स मतलब कि ड्राइंग एजेंट, जो कि चैम्बर में प्रेजेंट मॉइस्चर और सैंपल में प्रेजेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से डेसिकेटर यूज़ किया जाता है और डेसिकेटर में डेसिकेंट यूज़ करते हैं, मीन्स ड्राइंग एजेंट यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे सिलिका जेल यूज़ किया है, ये क्या करता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद नेक्स्ट ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और इसको प्लांट्स के सेलुलर स्ट्रक्चर को देखने के लिए, मीन्स टिश्यू के माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के लिए, जो टिश्यूज़ के अरेंजमेंट है उसको स्टडी करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा पाउडर माइक्रोस्कोपी, मीन्स पाउडर की माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए भी करते हैं, जैसे कि स्टोमेटा, ट्राइकोम्स, फाइबर्स, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ये जो देख रहे हैं ये हीटिंग मैंटल है। जैसे कि नाम है हीटिंग मैंटल, ये हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है।
मीन्स किसी चीज़ को, लिक्विड को अगर हीट करना है या बॉईल करना है स्पेसिफिक टेम्परेचर में, तो आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर कंट्रोल नॉब है, तो इससे हम स्पेसिफिक टेम्परेचर सेट करते हैं और उस टेम्परेचर में उस लिक्विड को हम हीट कर सकते हैं। अगेन एक्सट्रैक्शन के लिए या कोई रिएक्शन हो गया या केमिकल टेस्ट कर रहे हैं अगर किसी लिक्विड को बॉईल करना है, और भी डिफरेंट टाइप्स के हीटिंग पर्पज़ के लिए इस हीटिंग मैंटल को यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक वाटर बाथ है। इसको भी यूज़ किया जाता है सैंपल को हीट करने के लिए यूनिफॉर्मली और जेंटली। इलेक्ट्रिक वाटर बाथ से हम कंट्रोल टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो क्योंकि इसमें वाटर यूज़ किया जाता है एज ए हीटिंग मीडियम, मीन्स इसमें इनडायरेक्ट हीटिंग होती है, तो जिस चीज़ को हम डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते हैं, मीन्स ऐसे सब्सटेंस जैसे कि हर्बल एक्सट्रैक्ट जिसको डायरेक्ट फ्लेम में हीट करना अनसुटेबल होता है, ऐसे सब्सटेंस जिसमें कि फ्लेमेबल सॉल्वेंट होते हैं, तो उसका डायरेक्ट हीटिंग, डायरेक्ट फ्लेम में इसको हीट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाटर बाथ यूज़ किया जाता है और यहाँ पे हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं इस टेम्परेचर कंट्रोलिंग नॉब से। अगर किसी लिक्विड को, डिकॉक्शन को जेंटल हीटिंग करनी है या किसी लिक्विड एक्सट्रैक्ट से सॉल्वेंट को इवेपोरेट करना है, या अगर किसी फाइटोकेमिकल टेस्ट में हमको टेम्परेचर को मेंटेन करना है या एक्सट्रैक्शन करना है, तो हम इलेक्ट्रिक वाटर बाथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको मोटर पेस्टल बोला जाता है। ये ग्लास का मोटर पेस्टल है और ये जो ग्लास के मोटर पेस्टल होते हैं ये स्टेन रेजिस्टेंट होते हैं। मीन्स अगर कोई हम ऐसा प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई मिक्सचर प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें हमको नॉन पोरस और नॉन स्टेनिंग ग्राइंडिंग सरफेस चाहिए रहता है, तो हम उस चीज़ के लिए हम उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के मिक्सचर को प्रिपेयर करने के लिए हम इस तरीके से ग्लास के मोटर पेस्टल हम यूज़ करते हैं। और क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है तो हम जनरली जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उसको ग्राइंड करने के लिए, उसके साइज़ को रिड्यूस करने के लिए हम इस तरीके से ग्लास मोटर पेस्टल को यूज़ करते हैं, और हार्ड मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए हम ग्लास के मोटर पेस्टल यूज़ नहीं करते हैं। जनरली इसको हम यूज़ करते हैं जब रिलेटिवली लार्ज अमाउंट में हमको लिक्विड को इनकॉर्पोरेट करना होता है। जनरली फाइन पेस्ट, पाउडर या स्लरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो देख रहे हैं ये मोटर कहलाता है और ये पेस्टल कहलाता है। ये क्रूड ड्रग को ग्राइंड करने के लिए, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको यूज़ करते हैं हम। ड्रग को इसमें क्रश किया जाता है पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। उस क्रूड ड्रग को इस मोटर और पेस्टल के बीच में प्रेस करके, रोल करके उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सॉक्सलेट एपरेटस है और इसको भी एक्सट्रैक्शन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स किसी भी क्रूड ड्रग से फाइटोकेमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मीन्स सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन मेथड होता है जो कि कंटिन्यूस हॉट परकुलेशन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये कंप्लीट असेंबली है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन की, इसमें कि राउंड बॉटम फ्लास्क अटैच किया जाता है लोअर एंड में, और अपर एंड में कंडेंसर फिट किया जाता है जिसके आउटलेट और इनलेट में इस तरीके से रबर पाइप अटैच किया जाता है। तो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड से किस तरीके से किसी भी क्रूड ड्रग, किसी भी प्लांट मटेरियल से केमिकल्स को आइसोलेट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसका प्रैक्टिकल वीडियो ऑलरेडी हमने हमारे चैनल में अपलोड किया हुआ है, तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। दोनों इंग्लिश और हिंदी एक्सप्लेनेशन में अवेलेबल है। नेक्स्ट जो ये आप देख रहे हैं इसको IR मॉइस्चर बैलेंस कहा जाता है। IR का फुल फॉर्म इंफ्रारेड, मीन्स ये इंफ्रारेड मॉइस्चर बैलेंस होता है और ये एक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए। मीन्स किसी सैंपल में कितने अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको पता लगाने के लिए हम IR मॉइस्चर बैलेंस यूज़ करते हैं। जैसा कि नाम है, इसमें सैंपल को ड्राई किया जाता है यूजिंग इंफ्रारेड रेडिएशन, और ड्राई करने पे कितना वेट लॉस हुआ है उसको रिकॉर्ड किया जाता है मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए। इसमें वेइंग पैन होता है, इंफ्रारेड हीटिंग एलिमेंट होता है, कंट्रोल पैनल होता है, बैलेंस सिस्टम होता है। तो किसी भी क्रूड ड्रग प्लांट के पाउडर में या हर्बल फॉर्मुलेशन, एक्सट्रैक्ट या ग्रैन्यूल्स में, तो मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए बाय लॉस ऑन ड्राइंग मेथड हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासवेयर्स, इक्विपमेंट्स एंड एपरेटर्स यूज्ड इन द फार्माकोग्नोसी लैब। और इसके अलावा और भी जो ग्लासवेयर्स, एपरेटर्स और इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं फार्माकोग्नोसी लैब में, इसको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।